मैंने सोचा इस पे वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है और आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत टाइम से ना यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर ही जानता है कि उसको कितनी मेहनत लगती है वीडियो फ़िल्म करने के लिए, एडिट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, कैप्शंस बहुत कुछ होता है, लाइक वॉइस ओवर्स वगैरह। तो मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब क्विट करूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि इससे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। लाइक इन द सेंस इतनी मेहनत करके ना फिर इंसान को कुछ नहीं मिलता है ना, तो इट सीम्स लाइक आई एम डूइंग सम हार्ड वर्क विदाउट गेटिंग द रिजल्ट, विदाउट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरी हेल्थ कंडीशंस जो स्टेबल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, फिर मैंने क्विट कर दिया था। लेकिन आज तो मैं मोनेटाइज हुई होती मेरी चैनल, और अल्हम्दुलिल्लाह से अगर मैंने तब कंटिन्यू रखा होता ना, तो मैं आज इससे अर्निंग भी कर रही होती। बट मैं बीमार थी, तो उस वजह से मैंने फिर क्विट किया था। और कुछ वीडियोस थे, तो मुझे उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरा वॉच टाइम 2000 के ऊपर चला गया था, तो मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था कि वॉच टाइम को अफेक्ट करे बगैर भी मैं अपने वीडियोस को जो है ना वो डिलीट कर सकती हूँ। मतलब डिलीट नहीं, कुछ ऐसा प्रोसीजर होता था जिससे मतलब वॉच टाइम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। बस वीडियोस का ही कुछ करना था। उस टाइम मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद फिर से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, मतलब फिर से स्टार्ट किया, और अगेन मैं 1 साल से लगी हुई हूँ। बट स्टिल कभी मुझे अच्छे व्यूज़ आते हैं, कभी मुझे बिल्कुल इतने मतलब कम व्यूज़ आते हैं कि मेरा मन ही नहीं करता यूट्यूब एप्लीकेशन इवन खोलने तक का भी। मुझे व्लॉगिंग करने का शौक ना बचपन से ही था। तब तो एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं होते थे यार, लेकिन मैं खुद के ही साथ बातें करती रहती थी। हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। जब डिस्कवरी में हम देखते थे ना, तो मुझे अच्छा लगता था कैमरा। और फिर उसके बाद जब मैं आई ना, तब कुछ ही व्लॉगर्स थी यहाँ पे कश्मीर की जो व्लॉगिंग करती थी, लाइक उल्फत रफ़ीक थी, एक और भी थी, और मैं थी, लेकिन मैं फेमस नहीं थी, सो मेरा कहीं पे नाम नहीं आया। तो लेकिन बहुत पहले से मैं अगर आप मेरी कोई यहाँ पे यूट्यूब की कोई मतलब पुरानी वीडियो ओल्डेस्ट पड़ी होगी ना, तो आप देख सकते हो। तो कहने का मकसद यही है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो बनाने का, क्योंकि यार जब आपकी मेहनत आप करो, फिर उसका आपको थोड़ा-सा भी फल ना मिले तो क्या ही फ़ायदा, ठीक है? तो मैं घर पे ही होती हूँ, तो मुझे लगा था अगर मैं यूट्यूब करूँगी तो ये मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा दिमाग भी डाइवर्ट हो जाएगा। इसके साथ मैं घर पे ही रहती हूँ, अभी कोई जॉब नहीं करती हूँ बाहर की। तो तो अपनी खुशी के लिए मैंने ये किया था, लेकिन इससे मुझे कुछ ख़ासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सो आई एम डिसाइडिंग टू क्विट इट फॉर लाइक आई डोंट नो। अ, अभी तो मैं क्विट ही करना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले भी 2-3 बार सोचा था कि मैं क्विट करूँगी, और मैंने वीडियोज़ भी डाली थी, शॉर्ट्स में बताया था कि मैं क्विट कर रही हूँ, और मेरे कुछ जेन्युइन फॉलोवर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं माना था। लाइक उन्होंने बोला, नहीं आप मत करो, हमें आपके व्लॉग्स देखना पसंद है। तो वो मैं 2-3 बार रुकी उनकी वजह से। आई एम ग्लैड दैट उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए हैं, मुझे मोटिवेशन देते थे, बट दिस टाइम आई एम नॉट इन अ मूड टू कंटिन्यू, बिकॉज़ यार क्या ही बोलूँ। येल्लै मैं यूट्यूब कोर ना स्टार्ट मतलब यित्थ कन्नै मैं तोहे वोनमो कि मे ओस शौक, मगर शौकस साथ-साथ ٲस मैं मतलब ज़रूरत एक ऑडियंस की मुझे ज़रूरत थी, कुछ लोगों की मुझे ज़रूरत थी जो लाइक मुझे यूट्यूब से लगा कि मेरी एक फैमिली बन सकती है, जिनके साथ मैं बात कर सकती थी, बिकॉज़ एट दैट टाइम आई वाज़ सफरिंग फ्रॉम काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंसेस। तो फिर यहाँ पे आना, वीडियोज़ डालना, आपके कमेंट्स पढ़ना, ऑल्दो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो था ना वो प्यार ही मिला था। तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि देयर इज़ समवन जो मतलब अपने हैं मेरे, मतलब ना, एक कंटेंट क्रिएटर ही जानता है, लाइक उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसके जो जेन्युइन जो व्यूअर्स होते हैं ना, फिर जब वो आपको मतलब मोटिवेट करते हैं, आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हो, तो एक वो काइंड ऑफ ना मतलब वो अपनापन लगता है, दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है कि देयर इज़ समवन जो अपने-अपने से फ़ील होते हैं, ठीक है? तो अगर मैंने कंटिन्यू किया होता ना, तो आज शायद ये हाल नहीं होता जो अभी मेरी चैनल का हाल है। तो उस टाइम पे ना एक तो थी उल्फत रफ़ीक, उसका मैंने आपको बताया, और क्या नाम था उसका, मुनज़्ज़ा, हाँ। तो फिर मैंने आपको बताया ना, लाइक मुझे फिर मैंने कंटेंट्स जो मेरे वीडियोज़ वगैरह वो मैंने डिलीट कर दिए थे। तो अभी जो फिर मैंने स्टार्ट किया ना, यहाँ पे भी वैसा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। लाइक जब मैंने उसके बाद मैं मतलब प्रेज़ेंट टाइम की बात कर रही हूँ, वैसा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तब शॉर्ट्स नहीं, बस तब लॉन्ग व्लॉग्स ही डालते थे सारे कंटेंट क्रिएटर्स। उस टाइम शॉर्ट्स का था ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ, ये रिसेंटली ही ऐड हुआ है। तो फिर
मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता था। तब मेरे लॉन्ग व्लॉग्स पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, कमेंट्स आते थे, एंगेजमेंट आती थी, ऑडियंस बढ़ती थी और ऑल्दो मतलब बहुत अच्छा था। तो मुझे ना उस चीज़ से होता था कि यार मतलब मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ना वो मतलब अच्छा असर पड़ा था। तो आई वाज़ लाइक मतलब मुझ में चेंज आ रही थी, मैं खुश होने लगी थी, खुश रहने लगी थी एंड वैसे ऑल्दो मुझे कभी कोई हेट कमेंट नहीं मिला था क्योंकि मैं ऐसा कुछ वल्गर कुछ अल्लाह बचाए वैसा कुछ मैं कभी बनाती नहीं थी। तो तो यही था लाइक लेकिन अब जो है ना अब मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि इतनी मेहनत तब मैं इतनी मेहनत करती ही नहीं थी। मतलब सच कहूँ ना मैं तब इतनी मेहनत नहीं करती थी जितनी मैंने आज करी है पिछले 1 साल से, ठीक है? तो ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो उसका फल भी ज़्यादा मिलना चाहिए ना बिकॉज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक हाँ, लोग बोलते हैं कि मतलब हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे यूट्यूब। कुछ ऐसे भी होते हैं ना मेरे पास थर्स्ट थावन बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वांट टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। सो दैट्स व्हाई लाइक मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने शौक के लिए भी आई हूँ, मुझे शौक भी था और साथ-साथ में ये भी सच है कि मैं भी अर्निंग करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट था कि आगे जाके ना फिर मैं अपना कोई स्टार्टअप शुरू करूँगी, कोई बिज़नेस। ऑल्दो मुझे क्लोथिंग में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा था फिर मैं अपना कोई ब्रांड इंशाल्लाह लॉन्च करूँगी। तो मतलब मैंने क्या सोचा था लेकिन मैंने सोचा था कि हार्ड वर्क करूँगी तो हो जाएगा। लेकिन जो मेरे बाद आए, मैं जिनसे पहले आई हूँ यूट्यूब पे मतलब आई डोंट नो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो की, क्या किया, क्या नहीं किया। तो वो मेरे से आगे चले गए। अल्लाह उनको कामयाबी दे। आई एम नॉट गेटिंग जेलस हियर प्लीज़ कोई अब ये नहीं बोलना कि आप जेलस हो रही हो। लाइक आई एम जस्ट मतलब मैं जस्ट बोल रही हूँ, ठीक है? वैसे मुझे कुछ लोगों को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दे आर इनफ मैच्योर और मतलब समझदार लोग हैं। मतलब मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं लाइक डॉक्टर ड्रीमर वो बड़ा ही मुझे मोटिवेट करते हैं। आई एम थैंकफुल दैट आपने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी है मुझे अभी तक मेरे इस यूट्यूब जर्नी में। सो आई एम रियली थैंकफुल। और फिर ना कुछ दिनों से फिर ऐसे ही हो रहा है ना लाइक मेरे शॉर्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं और इस तरह से तो वॉच टाइम भी पूरा नहीं होता है ना, फिर हेक्टिक होता है बहुत एडिटिंग ये वो। फिर जब व्यूज़ नहीं आते तो फिर क्या ही फ़ायदा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्विट ही करूँ क्योंकि आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर मी एंड चलो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और इन दिनों कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें, दिल से दुआ करें और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। सो ये रीज़न्स थे कि मैं यूट्यूब क्विट कर रही हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शायद अब इसके बाद मैं कंटिन्यू ना करूँ व्लॉगिंग ऑन यूट्यूब एंड ऑल दैट। सो थैंक्स अ लॉट स्पेशली डॉक्टर ड्रीमर। आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स किए ऑल्दो मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन ऐसे जो होते हैं ना व्यूअर्स उनके लिए जब हम वीडियो बनाती थी ना मैं आपके लिए मतलब जो मुझे देखते थे लाइक आपके जैसे व्यूअर्स, तो मुझे हमेशा हिम्मत मिलती थी जब आप लोग कहते थे नहीं आप नहीं जाओ, आप वीडियो बनाओ हमारे लिए बनाओ, तो मुझे अच्छा लगता था आपके लिए वीडियो बनाना। तो ठीक है, यही था मेरा आज का व्लॉग एंड आज की ये वीडियो बेसिकली आपसे बात करना चाहती थी क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स ने पूछा था कि आप क्यों क्विट कर रही हो, तो यही कुछ रीज़न्स थे। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, बाय।